लाइफ में असली विनर वही होता है जो इस बात को समझ पाता है कि अगर आपको आपकी लाइफ में ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो वो फिज़िकल एफर्ट से नहीं शुरू होता। वो शुरू होता है इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करने से कि जो कॉज है उनकी लाइफ के सर्कमस्टांसेस का वो उनके अंदर ही है। अभी मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना लेती हूँ और एक बहुत प्यारा सा टॉपिक, क्योंकि मैं बैठी हुई थी और सोच रही थी कि किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ। तो मुझे लगा कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाती हूँ जो कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं है, पर एक ऐसी चीज़ उस वीडियो में हो जो कि बहुत सारे लोग अपने लाइफ में मिस करते हैं। और ये जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ, ये बहुत सारे लोग, वैसे तो मैंने कई बार वीडियोज़ में बताया है, बट मैं सारी वीडियोस के छोटे छोटे चीज़ों को पकड़ के एक साथ इस वीडियो में डाल रही हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ अबाउट वाइब्रेशन एंड फ्रिक्वेंसी। अच्छा, अब इस चीज़ से ये मत समझने लगना कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करने वाली हूँ। नहीं, मैं ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ जो कि बहुत साइंटिफिक है। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लोग क्या करते हैं, कोचेस क्या करते हैं, कोचेस ये करते हैं कि वो आपको बस ये बताते हैं कि आपको फ्रिक्वेंसी हाई रखनी है, आपको वाइब्रेशन हाई रखनी है, बट वो ये नहीं बताते कि फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन होता क्या है। हम फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन को कैसे पहचाने कि हमारा फ्रिक्वेंसी क्या है, हमारा वाइब्रेशन क्या है, वो नहीं बताती ये चीज़। और विद टाइम जैसे कि मेरा नॉलेज इंक्रीज़ हुआ है अबाउट लॉ ऑफ अजम्पशन एंड मैनिफेस्टेशन के बारे में, तो मुझे ये पता लगा है कि फ्रिक्वेंसी एंड वाइब्रेशन आर नॉट ईवल थिंग्स। मतलब वो ईवल नहीं है, मतलब एक्चुअली में वाइब्रेशन एंड फ्रिक्वेंसी आर द रीज़न आपको आपका मैनिफेस्टेशन मिलता है। और वो लॉ ऑफ अजम्पशन से कैसे रिलेटेड है वो भी बताती हूँ आपको। देखो क्या होता है, मैं आपको हमेशा से बताती आई हूँ कि लॉ ऑफ अजम्पशन क्या होता है। लॉ ऑफ अजम्पशन मीन्स जो आप सोचते हो वही आपकी रियलिटी बन जाता है। व्हाटएवर यू अज्यूम, व्हाटएवर यू थिंक बिकम्स योर रियलिटी। अब ये जो आप सोचते हो ये क्या होता है, व्हाटएवर यू आर थिंकिंग इज क्रिएटिंग योर वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होता है, वो होता है तुम्हारी मोमेंट टू मोमेंट इमोशनल स्टेट। जैसे कि अगर आप किसी चीज़ को लेके गुस्सा हो या खुश हो या फियरफुल हो या एक्साइटेड हो, तो आप उस टाइम पे एक वाइब्रेशन रिलीज़ कर रहे होते हो। दिस इज़ साइंटिफिक। इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात कर रही हूँ। दिस इज़ वेरी साइंटिफिक। हम सबको पता है कि हमारी जो बॉडी है, इट इज़ मेड अप ऑफ एटम्स एंड इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स। और एटम्स क्या होते हैं, एटम अगर आपने साइंस थोड़ी भी पढ़ी हो, मतलब बेसिक अगर आपने साइंस पढ़ी हो, तो आपको पता होगा कि हमारी पूरी बॉडी इज़ मेड अप ऑफ क्लस्टर ऑफ एटम्स, क्लस्टर ऑफ सेल्स। अब एटम्स क्या होते हैं, एटम्स कीप वाइब्रेटिंग ऑल द टाइम। हमारी बॉडी में जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं इस टाइम पे, और वो इतना डेंस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं, मतलब वो इतना पास वाइब्रेट कर रहे हैं कि हमें लग रहा है कि हम एक होल बॉडी हैं। बट राइट नाउ वी आर नॉट अ होल बॉडी। हम होल बॉडी हैं ही नहीं। हम अभी इस टाइम पे बहुत करोड़ों, लाखों, ट्रिलियंस के क्वाड्रिलियंस और जिलियंथ, मैं बोलूँगी, एटम्स का एक क्लस्टर हैं हम सब, जो कि वाइब्रेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे। और जब आप गुस्सा होते हो या जब आप फियरफुल होते हो या फिर जब आप एक्साइटेड होते हो, तो उस टाइम पे आप एक वाइब्रेशन एमिट कर रहे होते हो अपनी बॉडी से। दैट इज़ कॉल्ड योर वाइब्रेशन। अच्छा, फ्रिक्वेंसी क्या होती है? फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है कि जो आप मोस्ट ऑफ द टाइम डोमिनेंटली सोचते हो, जो आप डोमिनेंटली जिस कॉन्शियस लेवल पर हो, जो आपकी डीप स्टेबल स्टेट है, या फिर जिसको हम बोलेंगे जो आपका डीप स्टेबल कॉन्शियसनेस का लेवल है, जो तुम कंसिस्टेंटली कैरी करते हो। जैसे कि अगर किसी ने एक इंस्पायरिंग वीडियो देखा, और मान लो आपने यही वीडियो देखा, ठीक है, और थोड़ी देर के लिए आप पॉजिटिव फील किया, तो जो आपने थोड़ी देर के लिए फील किया वो है आपका वाइब्रेशन। लेकिन जो आप कोर बिलीफ अपने दिमाग में बैठाए हुए हो, वो होता है आपका फ्रिक्वेंसी। वो आपकी फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है, और वही आपकी रियलिटी क्रिएट करता है। तो जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन गुरुज या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस बोलते हैं ना कि अपनी वाइब्रेशन हाई रखो, अपनी वाइब्रेशन हाई रखो, वो बोलना चाहते हैं कि आप, अब जैसे मैंने बताया वाइब्रेशन क्या है, वो एक मोमेंट का स्टेट है। तो मान लो आपका वाइब्रेशन दिन में 50 बार चेंज होता है, कभी आप गुस्सा होते हो, कभी आप खुश होते हो, ठीक है। तो उनका मतलब होता है आपको आपका वाइब्रेशन हाई रखना है। वाइब्रेशन हाई किन चीज़ों का होता है? वाइब्रेशन हाई होता है इन चीज़ों का, जैसे कि एक्साइटमेंट का, खुशी का,
और अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब किसी चीज़ को लेके मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो, हैप्पीनेस का जो एक वाइब्रेशन होता है, जो स्टेट होता है, उसको वाइब्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आप दिन में 10 बार अपना वाइब्रेशन चेंज करते हो। ठीक है, तो वो लोग बोलना चाह रहे हैं कि आपको आपका वाइब्रेशन हाई रखना है, मतलब आपको हर टाइम हैप्पी रहना है। ठीक है, विच इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अपनी फ्रिक्वेंसी पे काम करना है। फ्रिक्वेंसी मतलब जो आपका डीप स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो आप डीपर लेवल पे, जो आप सबकॉन्शियसली बिलीव करते हो, जो आप सबकॉन्शियसली जिस स्टेट से आप एक्शंस लेते हो, जिस स्टेट से आप रिएक्ट करते हो, वो होता है आपका फ्रिक्वेंसी। और फ्रिक्वेंसी कंसिस्टेंटली चेंज नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ तब चेंज होता है जब आप सबकॉन्शियस डीप प्रोग्रामिंग करते हो, रीप्रोग्रामिंग करते हो। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी दोनों अलग अलग चीज़ें होते हैं। और जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस आपको बोलते हैं कि आपको आपकी वाइब्रेशन हाई रखनी है, तो उनका मतलब होता है कि आपको हर टाइम खुश रहना है, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। अगर आप दिन भर खुश नहीं भी हो, पर अगर आपने अपनी फ्रिक्वेंसी चेंज कर दी है, ठीक है, अगर आपने अपना स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस चेंज कर दिया है, आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, आपने सबकॉन्शियस के अंदर जाके उसकी प्रोग्रामिंग चेंज कर दी है, तो आप मैनिफेस्ट कर लोगे। इसका मतलब है कि जब आप अपनी फ्रिक्वेंसी पे काम करते हो रादर देन वाइब्रेशन पे, तो आप मैनिफेस्टेशन समझ गए हो, या फिर आप तब जाके आप मैनिफेस्ट करते हो कोई चीज़। जो आपकी वाइब्रेशन होती है ना, वो दिन में 10 बार बदलेगी, और कभी कभी तो आपके बिना कंट्रोल के बदलेगी। बट जो फ्रिक्वेंसी होती है वो डिसाइड करती है कि तुम एक्चुअली में अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट करोगे। जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं कि मैम हम अफर्मेशन करते हैं, हम विजुलाइज कर रहे हैं, बट हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि व्हेन यू डू द अफर्मेशन, व्हेन यू डू द विजुलाइजेशन, आपका वाइब्रेशन तो चेंज होता है, बट आपकी फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है। दैट मीन्स आप जब विजुलाइज करते हो, आप जब अफर्म करते हो, तो आप ऊपर ऊपर से तो खुश हो जाते हो, बट आप डीप सबकॉन्शियस लेवल पर जाके आपकी रीप्रोग्रामिंग नहीं हो रही है। इसी वजह से आपको आपकी डिज़ायर भी नहीं मिल रही है। अच्छा, अब फ्रिक्वेंसी को अगर मैं एक और बहुत सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करूं, तो फ्रिक्वेंसी होती है कि आप दुनिया को किस नज़र से देख रहे हो, आप अपनी लाइफ को किस नज़र से देखते हो। मान लो एक बहुत ही पेसिमिस्टिक इंसान है, पेसिमिस्टिक मतलब जो हर चीज़ को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देखता है, और एक है बहुत ही पेसिमिस्टिक वो जो नेगेटिव तरीके से देखता है, ऑप्टिमिस्टिक जो बहुत ही अच्छी तरीके से, मतलब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपने दुनिया को देखता है। तो दो तरह के इंसान होते हैं। वो बोलते हैं ना कि एक इंसान ग्लास को आधा खाली देखेगा और एक इंसान आधा भरा हुआ देखेगा। दोनों की सोच में क्या फ़र्क है? दोनों की सोच में ये फ़र्क है कि दोनों की फ्रिक्वेंसी अलग अलग है। दोनों की फ्रिक्वेंसी अलग क्या है? दोनों की स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस अलग है। स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस अलग का मतलब क्या है कि एक इंसान का डीपर रूट लेवल पर, उसका सबकॉन्शियस लेवल पर ये मानना है कि जो भी थोड़ा बहुत भी उसको मिला है वो उसके लिए ग्रेटफुल है। और जो आधा खाली ग्लास देखता है, उसका नज़रिया देखने का क्या है कि भाई मेरी लाइफ में जो मिला है वो तो ठीक है, बट मुझे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वही ज़्यादा जो मुझे चाहिए वही डिसाइड करेगा कि मैं खुश रहूँगा या हैप्पी रहूँगा। और इसीलिए अगर आप नोटिस करोगे ना अपने आसपास के किसी भी पेसिमिस्टिक इंसान को, तो आप नोटिस करोगे कि उस पेसिमिस्टिक इंसान के लिए हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी ही रहेगी। वो हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी ही निकालेगा। जैसे वो शादी में आए हुए फूफा होते हैं ना, जिनको हर चीज़ में कमी ही निकालनी होती है। दोज आर वेरी पेसिमिस्टिक पर्सन, और आई वुड से दोज आर वेरी पेसिमिस्टिक पीपल, क्योंकि उनको हमेशा ग्लास आधा खाली ही दिखता है, चाहे वो आधा भरा हुआ ग्लास अमृत का भी हो। उनको तब भी लगेगा यार आधा तो भरा है, बट आधा भरा क्यों नहीं है। वो हर चीज़ में कमी निकालते हैं। दोज आर वेरी पेसिमिस्टिक पर्सन, और उनकी लाइफ में फिर चीज़ें भी वैसी ही आती हैं जिनमें वो बार बार कमी निकालेंगे। और जो ऑप्टिमिस्टिक इंसान होते हैं, जिनका स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस ये होता है कि मुझे हमेशा बेस्ट चीज़ मिलती है, भले ही वो बेस्ट ना हो, बट उनका नज़रिया उस चीज़ को देखने का ऐसा होता है कि वो उस चीज़ में भी ना ये सोच लेते हैं कि ये मुझे दुनिया की बेस्ट चीज़ मिली है। दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ देयर फ्रिक्वेंसी, देयर बिलीफ, उनके
अपनी रियलिटी को देखने का नज़रिया बहुत डिफरेंट है। इसीलिए ऐसे लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। आप नोटिस करना कि जो लोग सबसे ज़्यादा दुखी रहते हैं ना अपनी लाइफ में, दे आर द मोस्ट कंप्लेनिंग पीपल। क्यों? क्योंकि वो हमेशा अपनी लाइफ में चीज़ों को इस नज़रिए से देखते हैं कि यार मुझे तो ये ही नहीं मिला, मुझे तो वो ही नहीं मिला, इंस्टेड ऑफ सीइंग कि उनके पास एक्चुअली में क्या चीज़ है। एंड जो लोग सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं ना, उनको हमेशा नोटिस करना कि वो अपने आसपास की चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होते हैं। दे आर लाइक मुझे जो मिला है बहुत बढ़िया है। इसीलिए अगर कुछ भी मैनिफेस्ट करना है ना, तो आपको वाइब्रेशन पे नहीं फोकस करना है, क्योंकि वाइब्रेशनल मोमेंटरी होता है, मोमेंटरली होता है, सॉरी। और मोमेंटरली का मतलब होता है कि वो चेंज होता रहता है। मान लो अगर आपके सामने अभी कोई आपको खुशखबरी मिल गई तो आप खुश हो जाओगे, तो आपका वाइब्रेशन हाई हो गया। अगर आपको कोई दुखद समाचार मिल गया तो आपका वाइब्रेशन लो हो जाएगा। अगर आपको कोई अचानक से आके डरा देता है तो आपका वाइब्रेशन फियरफुल हो गया, ठीक है। मतलब इट कीप्स चेंजिंग मोमेंटरली, मोमेंट टू मोमेंट वो चेंज होता रहता है। तो आपको आपके वाइब्रेशन पे फोकस नहीं करना है। ऑल यू हैव टू फोकस ऑन इज फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी का दूसरा नाम होता है कि व्हाट इज़ योर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। योर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इज़ योर फ्रिक्वेंसी। सो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इक्वल्स टू फ्रिक्वेंसी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो और स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? व्हाट यू एक्चुअली बिलीव, व्हाट यू डोंट बिलीव कॉन्शियसली, व्हाट यू बिलीव एक्चुअली सबकॉन्शियसली। बहुत से लोग बोलते हैं कि ओ मैं तो बहुत ही खुश मिजाज इंसान हूँ, बट उनका एक्शंस, उनकी रिएक्शंस तो कुछ और ही बता रहे होते हैं, ठीक है। बिकॉज दैट इज़ व्हाट दे डू नॉट फील सबकॉन्शियसली, दैट इज़ व्हाट दे बिलीव कॉन्शियसली। और कॉन्शियसली भी क्यों? क्योंकि किसी ने उनको पूछ लिया कि तुम्हारा नेचर कैसा है, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज वो अपने आप को बुरा नहीं दिखाना चाहते, दे से दैट मेरा तो बहुत खुश मिजाज नेचर है। बट कोई उनको उस टाइम पे जब देखता है, जब वो बहुत ही अपने नेचुरल स्टेट में होते हैं, तब उनको पता लगता है कि इनका खुश मिजाज नेचर नहीं है, इनका कंप्लेनिंग नेचर है, इनका दुखद नेचर है। सो फ्रिक्वेंसी इज व्हाट यू एक्चुअली बिलीव, व्हाट यू सबकॉन्शियसली बिलीव, not what you think in that moment but what you believe subconsciously। इसीलिए जब आप अफर्मेशन करते हो, जब आप विजुअलाइज करते हो, ठीक है, तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि अगर आप अफर्म कर रहे हो, अगर आप विजुअलाइज कर रहे हो और आप उस मोमेंट में, तो जिस मोमेंट पे आप अफर्म कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, उस मोमेंट पे तो आपका वाइब्रेशन हाई हो रहा है, उस मोमेंट पे तो आपको बड़ा अच्छा फील हो रहा है, ठीक है। बट आप उसको सस्टेन करके नहीं रख रहे हो, उस फीलिंग को सस्टेन करके नहीं रख रहे हो, उस इमोशन को सस्टेन करके नहीं रख रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होगी, क्योंकि वो ऊपर तरीके से आप उसको साफ कर रहे हो, ठीक है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। मान लो किसी इंसान की चोट लगी है, ठीक है, अब उसको बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, ठीक है। अब किसी ने आके बोला कि इस पे ना हल्दी लगा लो ऊपर से, ठीक है। बट आपने हल्दी लगाई तो वो ऊपर से घाव ही तो वो कर रहा है ना, क्या बोलते हैं, घाव पे ही उसने कवर किया है हल्दी ने, बट पेन तो उसको अभी भी हो रहा है। तो जब तक आप पेन किलर नहीं दोगे वो पेन नहीं जाएगा। उसी तरह से आप अफर्म कर रहे हो, ठीक है। बट अगर अफर्म जब आप कर रहे हो और वो अफर्मेशन करने से आपका स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस चेंज नहीं हो रहा है, तो आप मैनिफेस्ट भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। यही रीज़न होता है कि लोग बोलते हैं कि हम अफर्म कर रहे हैं 4 महीने से, 5 महीने से, बट द रीज़न वाई इट इज़ नॉट मैनिफेस्टिंग फॉर दैम इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट परसिस्टिंग, दैट इज़ द मेन रीज़न। सेकेंड थिंग इज़ उनका स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस चेंज नहीं हो रहा है। जो लोग इस चीज़ को समझ जाते हैं ना कि एक्चुअल रीज़न उनकी लाइफ के सर्कमस्टांसेस का उनका इनर स्टेट है, उनका लाइफ का जो सर्कमस्टांसेस अभी जो उनकी लाइफ में हो रहा है उसका कॉज उनके अंदर ही एग्जिस्ट करता है, तो वो ही लोग अपनी लाइफ को एक्चुअली में जीत पाते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है मैनिफेस्टेशन में कि आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपकी डोमिनेंट फ्रिक्वेंसी क्या है, आप डोमिनेंटली किस थॉट को सोचते हो। आपका जो डोमिनेंट थॉट प्रोसेस है वही आपकी फ्रिक्वेंसी बन जाता है, एंड वंस इट बिकम्स योर फ्रिक्वेंसी इट बिकम्स योर वे ऑफ लाइफ। मतलब एक बार अगर कोई चीज़ आपकी फ्रिक्वेंसी बन जाती है, अगर एक बार कोई चीज़ आपका सोचने का नज़रिया बन जाती है, तो वो चीज़ आपकी लाइफ को क्या बोलते हैं उसको चलाती है,
ठीक है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। अब मान लो एक बिजनेसमैन है, ठीक है। अब वो बिजनेसमैन क्या होता है कि अगर वो बिजनेसमैन का थॉट प्रोसेस ऐसा है, मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी ये है, फ्रिक्वेंसी का मतलब उसका स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस ये है, उसका बिलीफ सिस्टम ये है कि मेरे पास पैसा आसानी से नहीं आता और मुझे उसको बहुत बचा के रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर उसका डोमिनेंट बिलीफ सिस्टम ये कहता है कि मेरे पास भाई पैसा लिमिटेड है, मुझे उसको बचा के रखना है और मेरे पास पैसा कमाने के वेरियस तरीके नहीं हैं, ठीक है, ये उसका डोमिनेंट आई वुड से फ्रिक्वेंसी है, ये उसका डोमिनेंट बिलीफ सिस्टम है, ठीक है। तो अब इसका रिज़ल्ट क्या होगा? अब वो जब भी बाज़ार में कोई चीज़ खरीदने जाएगा, ठीक है, तो वो अपने इसी बिलीफ सिस्टम की वजह से सोचेगा कि यार मैं ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं कर सकता, मुझे इतनी महंगी चीज़ नहीं लेनी चाहिए क्योंकि पैसा बचा के रखना है, मुझे पैसा सेव करके रखना है क्योंकि मेरे पास तो पैसा कमाने का और ज़रिया है नहीं, ठीक है। अब ऐसे इंसान के साथ क्या होता है कि एक्चुअली में ऐसे इंसान के पास पैसा बहुत मुश्किल से आता है, ठीक है। और ये एक बहुत ही लाइव एग्जांपल है, ये चीज़ मैंने मेरे क्लाइंट के साथ नोटिस की है, ठीक है। वो स्टोरी फिर कभी बताऊंगी मैं, बट द थिंग इज़ कि जब कोई एक ऐसा इंसान जो ये सोचता है कि मेरे पास पैसा बहुत लिमिटेड है और मेरे पास पैसा कमाने के बहुत सारे ज़रिए नहीं हैं, ठीक है, तो उसके पास पैसा लिमिट में ही आता है और वो कभी भी ना एक सर्टेन नंबर से ज़्यादा कमा ही नहीं पाता क्योंकि उसका यही थॉट प्रोसेस है, उसका यही बिलीफ सिस्टम है, उसका यही फ्रिक्वेंसी है कि भाई मेरे पास पैसा आता नहीं है, ठीक है। और वो उसी नज़रिए से अपने लाइफ के सारे एक्शंस लेता है। वहीं एक ऐसा इंसान जिसकी फ्रिक्वेंसी, जिसका बिलीफ सिस्टम ये कहता है कि यार मेरे पास पैसा बहुत आसानी से आता है और मैं 1 रुपया खर्च करता हूँ तो मेरे पास 100 वापस आता है, तो वो जब भी कोई चीज़ खरीदेगा ना तो वो ये सोच के खरीदेगा कि चल मैं ये चीज़ खरीद लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं ये चीज़ खरीद रहा हूँ तो कहीं ना कहीं से मेरे पास वापस से पैसा घूम फिर के आ ही जाएगा। और वो इसी थॉट प्रोसेस से, इसी बिलीफ सिस्टम से, इसी नज़रिए से अपने लाइफ के किसी भी मनी रिलेटेड एक्शन को लेता है। एक और एग्जांपल देती हूँ। एक ऐसा इंसान है जिसका सोचने का नज़रिया ये है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, जिसका बिलीफ सिस्टम ये है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ ना मुझे हमेशा अच्छे लोग ही मिलते हैं, मुझे हमेशा मैं अगर किसी भी मुसीबत में भी फंसता हूँ ना तो कहीं ना कहीं से ऐसे लोग आ जाते हैं जो मुझे उस मुसीबत से बाहर निकाल के ले जाते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि वो अपनी दुनिया को इसी नज़रिए से देख रहा है, क्योंकि वो अपनी दुनिया को इसी नज़रिए से देख रही है, ठीक है, तो उनके साथ क्या होगा कि उनकी लाइफ में ऐसे लोग आएंगे ही नहीं जो उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकें, या फिर अगर आएंगे भी तो भी ऐसे लोग ज़रूर आएंगे फिर जो उनको उस सिचुएशन से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो क्योंकि वो अपनी नज़रिए, वो उनका दुनिया को देखने का नज़रिया ये है कि मुझे हमेशा हेल्पफुल लोग कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं, तो उनके साथ फिर वैसा ही होता है हर सिचुएशन में। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमारी फ्रिक्वेंसी क्या है, ठीक है। तो अब ये पता लगाने का बहुत एक क्या बोलते हैं उसको, बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं, बहुत ही एक छोटा सा तरीका ये है कि नोटिस योरसेल्फ, ठीक है। अपने आप को नोटिस करो कि जब आप एक लाइफ के गो विद द फ्लो वाले स्टेट में होते हो ना, और जब आप अपने लाइफ में कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, कुछ सिचुएशंस को एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, तो आप कैसे रिएक्ट करते हो, ठीक है। आप रिएक्ट कैसे कर रहे हो? मान लो आप जॉब मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। तो अगर आपका क्या बोलते हैं उसको, बिलीफ ये है, बिलीफ सिस्टम, कोर फ्रिक्वेंसी, आपका स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस ये है कि मैं जानता हूँ आई एम डिज़र्विंग और मुझे कोई ना कोई अच्छी जॉब मिल ही जाएगी, ठीक है। तो आप अगर अपनी लाइफ में कोई भी रिएक्शन कह रहे हो, रिजेक्शन फेस कर रहे हो, ठीक है, कोई इंटरव्यू दिया आपने रिजेक्शन फेस किया, ठीक है, तो आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है। आपका फर्स्ट थॉट क्या होता है ऐसी सिचुएशन में आने के बाद? अगर आपका पहला थॉट ये है कि यार मुझे तो पता था मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, मुझे तो पता था कि मैं कभी कोई अच्छी जॉब मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकता, या फिर मुझे तो पता था कि मुझे कोई अच्छी जॉब मिलेगी ही नहीं, अगर ये इंटरव्यू चला के मेरे हाथ से तो मेरे तो तरक्की के सारे रास्ते ही बंद हो जाएंगे। अगर आपके पहले थॉट
सबसे मतलब वो उस सिचुएशन में घुसते ही आपका पहला थॉट अगर ऐसा होता है, दैट इज़ योर बिलीफ सिस्टम, ठीक है। पर अगर आपका थॉट प्रोसेस ऐसा होता है कि कोई बात नहीं, इसने रिजेक्ट कर दिया तो क्या हुआ, मुझे पता है मैं डिज़र्विंग हूँ और मैं कोई ना कोई अच्छी जॉब मैनिफेस्ट कर ही लूँगा। हो सकता है ये जॉब रिजेक्ट हुई क्योंकि आई एम मैनिफेस्टिंग अ बेटर जॉब और आई नो कि मैं इससे अच्छी जॉब डिज़र्व करता हूँ, इसीलिए शायद ये जॉब ऑटोमेटिकली मेरी लाइफ से चली गई। अगर आपका पहला थॉट प्रोसेस ये है, उस सिचुएशन में घुसते ही, वो रिजेक्शन पहली बार सुनते ही, दैट इज़ योर कोर बिलीफ सिस्टम। तो आपको नोटिस करना होता है कि मैं सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करता हूँ, पहला थॉट प्रोसेस मेरा क्या होता है। दैट इज़ हाउ यू फाइंड आउट कि आपकी फ्रिक्वेंसी क्या है, आपका डोमिनेंट बिलीफ सिस्टम क्या है, आपका स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है। एक और एग्जांपल देती हूँ एसपी से रिलेटेड। मान लो आप एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, और आप अफर्म कर रहे हो, ओ आई एम द प्रीटीएस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड, आई एम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गर्ल फॉर माई एसपी, या फिर फलाना ढिमकाना जो भी आप अफर्म कर रहे हो, ठीक है। एंड 1 घंटे बाद आपके एसपी का कॉल आता है एंड ही शाउट्स ऑन यू, ठीक है। एंड वो आपको कुछ ऐसा बोल देता है जो आपको बहुत हर्ट करता है, ठीक है। तो आप उस टाइम पे जिस तरह से रिएक्ट करते हो ना, दैट इज़ योर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। और अगर अफर्म करने के बाद भी अगर आप अपने पुरानी तरीके से ही उस चीज़ पर रिएक्ट कर रहे हो कि भाड़ में जा तू, मुझे तो लगता ही नहीं है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, या फिर मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं कुछ मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, मेरी लाइफ तो बर्बाद है, ये है, झंड है, वो है, तो दैट इज़ योर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। एंड अफर्मेशंस आपके लिए काम नहीं करे क्योंकि आपका स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस चेंज नहीं हुआ। अगर आपका स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस चेंज हुआ होता तो यू वुडंट हैव रिएक्टेड द सेम वे यू वर रिएक्टिंग बिफोर यू हैव स्टार्टेड अफर्मिंग। इसीलिए बोलते हैं अगर अफर्मेशंस विजुअलाइजेशन करने के बाद आपका थॉट प्रोसेस, आपका रिएक्ट करने का तरीका चेंज नहीं हो रहा है तो आपके लिए अफर्मेशंस काम नहीं कर रहे हैं। सिंपल और सीधी सी एक बात अपने कान में, दिमाग में घुसेड़ के रख लो कि अगर मैं अफर्म कर रहा हूँ तो जब वो मोमेंट आता है, जब मैं ट्रिगर हो रहा होता हूँ, जब वो मोमेंट आता है, जब वो मोमेंट आता है रिएक्ट करने का, तो उस टाइम पे मुझे तुरंत वो चीज़ याद आनी चाहिए कि नहीं, आई कांट रिएक्ट माई ओल्ड वे बिकॉज दिस इज़ नॉट माई रियलिटी एनीमोर। मेरी रियलिटी तो ये है कि आई एम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम, हर, एंड आई नो आई एम ऑलरेडी मैरिड टू हिम, ठीक है। ये होना चाहिए आपका रिएक्ट करने का तरीका। अगर ये नहीं है तो आपके लिए अफर्मेशंस काम नहीं कर रहे हैं। कभी कभी हमारे दिमाग में कुछ थॉट्स होते हैं जो हर टाइम चलते रहते हैं, और कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जो कि हमारे दिमाग में इतने ज़्यादा कंडीशनड होते हैं ना कि हमने वो इतने ज़्यादा अपने आसपास के लोगों से सुने होते हैं, इतने ज़्यादा हमने वो आसपास के इन्वायरमेंट में देखे होते हैं, सुने होते हैं कि हमें लगने लगता है कि ये हमारे भी थॉट्स हैं, ठीक है। पर हमें ये नहीं पता होता है कि ये सिर्फ हमारे आसपास के लोगों के थॉट्स हैं जो हमने भी मान लिया है कि ये हमारे थॉट्स हैं। और कई बार वो थॉट्स खुद ब खुद रिपीट होते हैं बिना किसी सोच समझ के, क्योंकि नाउ यू आर कंडीशन्ड टू थिंक दैट वे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, फ्रिक्वेंसी का मतलब सिर्फ इतना होता है कि व्हाट इज़ योर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, व्हाट इज़ योर डोमिनेंट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, दैट्स इट, नथिंग एल्स। फ्रिक्वेंसी कोई बहुत ऐसे हाई-फाई साई-फाई टर्म नहीं है। फ्रिक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ एक्सप्लेन करती है कि आप डोमिनेंटली किस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में रहते हो, डोमिनेंटली आप अपनी रियलिटी को किस नज़रिए से देखते हो। अगर ये चीज़ आप अपनी चेंज कर लेते हो ना, अगर आप अपनी रियलिटी को नए नज़रिए से देखना स्टार्ट कर देते हो, डोमिनेंट पीरियड ऑफ टाइम या फिर डोमिनेंट पीरियड ऑफ द डे, तो आप अपनी रियलिटी चेंज कर पाओगे। दैट इज़ द होल गेम ऑफ मैनिफेस्टेशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ़ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू वांट टू बुक अ सेशन विद मी, चेक द डिस्क्रिप्शन, आपको उसमें सारी डिटेल मिल जाएगी कि हाउ यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड येस, इफ़ यू वांट टू बाय माई मैनिफेस्टेशन कोर्स, अगर आपको लगता है कि 1-on-1 कोचिंग बहुत एक्सपेंसिव है तो गो विद द कोर्स। आपको उसमें वो सारी डिटेल मिलेगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको आपका एसपी मैनिफेस्ट करने के लिए ज़रूरी है। ओके, तो
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ यू डिड, यू नो दैट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर.